राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई और बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत सतगुरु ताराचंद महाराज जी का 6 जुलाई 1996 प्रातः का सत्संग। सो किस तरह से फरमाते हैं, प्रेमियों, सत्संगियों, माताओं और बहनों, कि घर बैठे बनो फकीर, मन मार सूरत ने डांटो। संत नहीं कहा है, कबीर कहा है कि कबीर तो तुम घर पर बैठे हुए ही बन जाओगे। विक्षेप तो दूर करने के लिए उन्होंने तप बता दिया, पर कबीर साहब ने उस तप की बड़ी भारी निंदा की है। कबीरदास जी कहते हैं कि तप राज लिया, बड़ा जुल्म किया, अगम अंधेरा नहीं सूझत है, घट में है मत सालिग्राम, तू सही चेतन हो जड़ पूजत है। गरीबदास चोटी के महात्मा हुए हैं, कहते हैं कि तू चेतन होकर जड़ को पूजता है। बड़ी गजब की बात है। इसलिए ही उसे दूर करने के लिए सुमरण था। सुमरण सुमरण नर हो गए पारा। सुमरण ही चारों युगों में चला आया है। फिर भी आत्मा त्रेता युग में तप ही बताते थे। फिर भी महात्मा त्रेता युग में तप ही बताते थे। तुमने सुना होगा कि उस समय पर साधु महात्मा कितने यज्ञ और तप किया करते थे, पर कोई भी महात्मा ऐसा बता सकते हो जिसने श्राप नहीं दिया हो? हनुमान को भी श्राप दिया, ऋषि मुनि भी ऐसा नहीं बचा जिसने श्राप नहीं दिया हो। क्योंकि तप के बारे में तो यही कहा जाता है कि तपेश्वरी जो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तप करने वाला की तो बड़े बड़े राजा महात्माओं की कथा आती है कि राज के लिए तो लोगों ने जहर दे दिया। दुर्योधन ने अपने भाइयों की क्या दशा की। राज्य के लिए हिरण्यकुश ने क्या कुछ नहीं किया। मैं किस किस की मिसाल दूं। मुसलमानों ने अपने राज्य के लिए अपने परिवार को ही खपा दिया। फिर वे मोक्ष में कहाँ जा सकते हैं बताओ। इसलिए यदि मैं काफ़ी कथाएं कहूँ तो लंबी मिसाल चल पड़ेगी। राज्य के लिए रावण ने भी बहुत भारी तप किया। इतना तो किसी ने भी नहीं किया। जिसने अपने 10 सिर काट काट करके चढ़ा दिए, बहुत भारी तप किया, परंतु खोटे कर्म करके अपना सब कुछ ही बर्बाद कर लिया। हे सत्संगियों, अगर तुम 10-10 घंटे ध्यान में बैठते हो और एक बार भी कोई गलती कर देते हो, सारी कमाई बर्बाद हो जाती है। देख लो, शुभ काम करने वाला 100 बरस तक करता रहे, लेकिन वह सारी ही क्रिया को एक दिन में ही बिगाड़ सकता है। पर खोटे कर्म करने वाला भी 100 बरस तक खोटे कर्म ही करता रहेगा, तो वह एक दिन में नहीं सुधर सकता। इसलिए ही उसे अपनी क्रिया को बड़ी संभाल करके रखनी पड़ती है। भक्ति मार्ग ऐसा है जैसे लोभी का धन, लोभी अपने धन को दबाए रखता है, तो भक्ति भी बार बार संभालता है। इसलिए ही मैं अपने विचार बताता हूँ। भक्ति मार्ग ऐसा है कि बार बार संभाल करके रखना पड़ता है। कभी कोई विक्षेप न पड़ जाए, कहीं कोई गलत काम न हो जाए, कभी कोई उल्टी सीधी बातें न हो जाए, इसलिए संभाल करके रखना होता है। जैसे माँ अपने पुत्र को संभाल करके रखती है, इसी तरह से अपनी भक्ति को संभाल करके रखना पड़ता है।
अगर संभाल जानते हो तो अब त्रेता युग में तप और यज्ञ हवन रह गए हैं। पर सभी ने आपस में श्राप दिए, बड़े बड़े राक्षस भी बहुत हुए। आपने कभी इस बात पर ख्याल नहीं किया कि राक्षसों ने ऋषियों का मांस खाना क्यों शुरू किया? है कोई इस बात का सोचने वाला? कोई नहीं होगा। तो उन्होंने ऋषियों के ही मांस को खाया। संसारी लोगों का मांस तो बहुत ही कम खाते थे। हे सत्संगियों, सोचो, उनमें चर्बी ज्यादा होती थी। ऋषि सदाचारी हुआ करते थे। बूढ़े बैल से हाड़ हाड़ ही होते हैं, बूढ़े बैल में हाड़ ही होते हैं। मैंने ये मिसाल दी है मेरी बात पर। इसलिए उन ऋषियों में उनको बहुत ही आनंद आता था। वे ऋषियों को ही खाया करते थे और आदमियों की तरफ नहीं जाते थे, क्योंकि एक तो ऋषि भजन किया करते थे, उनमें उनके झगड़ेबाजी रहते थे। संसारी लोग भजन नहीं करते थे, दूसरे उनको खाने में आनंद भी आता था। रामचंद्र जी जैसों ने आकर के उनका भला किया। महात्मा लोग तो श्राप से ही काम लेते थे। अवतार आते हैं तो वे डंडे से काम कर लेते हैं, संत प्यार से काम लेते हैं। मैं सत्संग में आया तो किसी ने मुझसे कहा कि एक भाई शराब के बारे में बोलेगा। शराब के बारे में प्यार से काम लिया जाता है। मैं अभी 5000 आदमियों की शराब छुड़वा करके आया हूँ। बताओ वो कितनों की छुड़वाएंगे? मुझे उस भाई ने कहा कि आप गलत बोल रहे हैं। मैंने कारण पूछा। उसने कहा कि आप बोले कि इनका बाप भी इतनी शराब नहीं छुड़वा सकता। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ये तो हरियाणा भर में ही शराब बंद करेंगे। मैंने तो अमेरिका, कनाडा और विदेशों में 10-15 हजारों की छुड़वा दी। और ये महात्माओं का ही काम होता है। जैसे आप ब्यास में जाओ, उन्होंने कितनों की शराब छुड़वा दी। आगरा जाओ, उन्होंने भी अनेकों की शराब छुड़वा दी। मैं आपको बताता हूँ, ये काम भी महात्मा ही करते हैं। आप लोग तो सनातनी हो, समझते हो। चाहे आप रामायण का सहारा लेकर के बोलो, मुरारी बापू ने कितनों की शराब छुड़वा दी, आसाराम ने कितनों की शराब छुटाई। एक रामस्वरूप राजस्थान में आता है, उसने भी अनेक की शराब छुटवा दी। वह गीता और रामायण का उपासक है। पर उस संत मत वालों के बारे में कहता हूँ, ये कितनों की छुड़वाते हैं। जो संत मत किसी भी लाइन में हो, सनातनी हो या आर्य हो, ये सब दो नहीं है, ये सब एक ही है। इनको युगों के हिसाब से देखा जाए तो, पर सबसे बड़ा वही माना जाता है जो शराब और अंडे, मांस, मीट को छुड़वा देता है और घरों के झगड़े छुड़वा करके प्रेम प्यार को बकस देता है। संत महात्मा उनका ही नाम होता है। उद्धार करने के लिए आते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में परमार्थ के कारण ये चारों धारे दे। पर मेरी बात थोड़ी कठोर है, वह हर एक को सहन नहीं होती है। वह ये है कि सतगुरु बनकर के फिर अपने बेटे और पोतों की जायदाद बनाता है तो वह नरक में जाएगा। सतगुरु बनकर के औलाद पैदा करता है तो उसके सत्संगी भी नरक में जाएंगे। मेरी बात तो कोई काटने वाला हो तो बेधड़क होकर के आ जाना।
मेरे पास में। जो सतगुरु बनकर के औलाद पैदा करता है उसके अनुयायी भी नरक में जाएंगे, कभी उद्धार नहीं होगा। मेरा सत्संग ही ऐसा है। तुम नाम दान लेकर के और सत्संगी बनकर शराब पी लेते हो तो तुम्हारा उद्धार कभी नहीं होगा। तुम गिर जाते हो और तुम इतने गिर जाओगे कि 7 जन्म भी उभर नहीं सकोगे। क्या कोई महात्मा ये कहता है कि आओ और नाम ले लो? कई लोग कहते हैं कि शराब पीता रहेगा, हमारे तो कोई आंट नहीं लगती। वे साधु संत नहीं है, वे संसार में काल के अवतार आए हुए हैं और अपने माल को हड़पते हैं। तुम्हारे जैसों का ये धन भी हड़पते हैं और इज्जत भी लूटते हैं और वे शराब भी पिलाते हैं और मांस भी खिलाते हैं और वह खोटे धंधों में लगे रहते हैं। ऐसे मजहब भी काफ़ी है। मैंने तो 5 वर्ष की उम्र से ही सबको देखा है, पर मैं आपको बता देता हूँ वो संतों का मार्ग है शांति और प्रेम से रहना। पर मेरा प्रसंग तो स्वामी महाराज की वाणी पर चल रहा था। देखो सब जग जात बहा। सतयुग और त्रेता युग भी बह गए। कैसे बह गए? त्रेता युग को विक्षेप ने बह गया और उस विक्षेप को दूर करने के लिए लोगों ने बड़े बड़े तप यज्ञ और हवन किए। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ करके राधा स्वामी जी।